नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। हमारी खास पेशकश राजनीतिक गलियारे में आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल गांधी जी की आज सदस्यता बहाल हो गई, क्या कहेंगे इस पे? किस तरह की ये लड़ाई रही और आप तो उस संघर्ष में भी शामिल थे, क्या रहा ये पूरा? देखिए, राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तल्ख लफ्जों में निचली अदालत से पूछा कि क्या आप एक दिन की सजा कम नहीं कर सकते थे, और ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात बोल दी कि आपने 2 साल की सजा दे दी। इसका मतलब ये था कि अगर वो आजीवन कारावास की भी सजा होती तो वो भी देने से पीछे न हटते। और 152 पन्ने के अपने जवाब में हाईकोर्ट लिख नहीं पाता है, तो ये न्यायालय से पूछा गया है। दूसरी तरफ मानहानि को लेकर के हम लोग बार बार कह रहे थे कि किसी भी पिछड़े समाज की या किसी समाज की राहुल जी ने अपमान नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि जब देश का पैसा, हम सब का पैसा जो टैक्स पेयर के रूप में देते हैं, देश के उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, वो नीरव मोदी हों, माल्या हों, सबके बारे में एक लंबी, तो वो चुनावी समर में कहा था कि, और बात कही थी उन्होंने जाकर के कर्नाटका कोलार में। तो इसका भी एक होता है कि जो मानहानि का मुकदमा होता है, जो प्रसंग जहां लाया जाए वही मुकदमा दर्ज होगा, या उसकी न्यायिक दृष्टि से जांच हो। जांच तो होनी चाहिए थी, वो जांच होता नहीं है। मुकदमा दर्ज होता है कहां? वो पूर्णेश मोदी आ जाते हैं, वो भी मोदी नहीं थे, वो भी पहले कुछ और थे, खैर उसमें नहीं जाऊंगा। आते हैं लेकर के वो गुजरात में मुकदमा दर्ज कराते हैं। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियन सैयद मोदी रहे हैं जिनकी हत्या हुई थी। तो मोदी कौन है? एक मुसलमान भी मोदी लगा रहा है, एक हिंदू भी मोदी लगा रहा है। इसलिए मोदी कोई जाति नहीं थी जिसको लेकर इन्होंने वितंडा खड़ा किया। अगर यही कहते हैं अपमान है, तो आशुतोष जी, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं इस देश के हर ईमानदार उस नागरिक से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो तथाकथित राष्ट्रवादी बनते हैं, इनके शीर्ष नेता से लेकर निचले नेता तक, कोई भी घटना दुर्घटना इस देश में होती है, कहते हैं मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान दंगाई है, मुसलमान देश विरोधी हरकत करता है। कैसे इनको राइट मिल जाता है? कैसे कह देते हैं? क्या मुसलमान का अपमान नहीं है? ये तो मुसलमान के ऊपर भी मानहानि का मुकदमा ये भी कर सकता है। जब लोग बात करें नया मामला, कल आगरा के पूर्व सांसद रहे हैं, उनके ऊपर 2 साल की सजा हुई, लेकिन अभी तक उनपे कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं। भाई वही बात है कि उनका नाम रामशंकर कठेरिया, और बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। अब वो क्या शिक्षा देते? पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे। जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी के मामले में 24 घंटे के भीतर उनका बंगला छीन लिया जाता है, 24 घंटे के भीतर ये कार्रवाई, केवल आप देखिए तो क्या ये केवल विद्वेष से प्रेरित नहीं है? आज भी कितने लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इसी बनारस से सांसद थे, आज के समय सांसद नहीं है, उनका बंगला क्यों नहीं लिया गया? लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। तो आप जब विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हो, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं, सारे लोग आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के। अब तो उच्चतम न्यायालय पर भी उंगली उठाई जा रही है इनके लोगों के द्वारा, किसी जज को कुछ कहा जा रहा है, तो कम से कम उस न्यायालय का सम्मान करें। और बिल्कुल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल की, ये लोकतंत्र और संविधान की और इस देश के 140 करोड़ लोगों की जीत है।